सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे डीवीआईडी के बारे में। डीवीआईडी क्या होती है और एबीसीआईडी क्या होती है और एबीसीआईडी कैसे बनाते हैं। तो डीवी होती है डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो आईडी और एबीसी होता है आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी। तो पहले आपका अगर डिजी लॉकर है या फिर आप यूज़ करते हो तो करना बहुत ही मैंडेटरी है, क्योंकि डिजी लॉकर में ही आपकी अपार आईडी शो होती है। आपके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के पॉइंट्स आपके अपार आईडी या फिर एबीसी आईडी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी में जुड़ते जाते हैं। तो ये बनती कैसे, तो इसके लिए आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं वेबसाइट है इसकी, या गूगल पे भी आप चेक करेंगे एबीसी आईडी, तो यहाँ पे वेबसाइट आपको मिल जाती है। इस पर क्लिक करेंगे और अपने आधार कार्ड की डिटेल वगैरह को वेरीफाई करते हुए आपको यहाँ पे लॉग इन करके एंड देन आपको अपना एज ए स्टूडेंट भी आप लॉग इन कर सकते, खुद से भी अपना, अगर अभी तक आपकी डीबीआईडी नहीं बनी है तो आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर और पिन अगर आपने डिजी लॉकर का बनाया उससे लॉग इन कर सकते हैं, फिर यूज़र नेम पिन अगर आपको याद है तो उससे बना सकते हैं, या फिर अदर कोई आईडी जैसे आपको याद नहीं है तो आधार कार्ड नंबर उसका नंबर डाल के और पिन डाल के भी आप यहाँ पे साइन इन करके देन अपनी एबीसी आईडी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और एबीसी आईडी का मैं आपको सैंपल दिखा देता हूँ एबीसी आईडी दिखती कैसे है बनने के बाद। तो इस तरीके से आपकी एबीसी आईडी होती है, ठीक है ना, विजिबल होती है इस तरीके से। तो ऐसी एबीसी आईडी आपको बन के मिलती है और इसका मतलब ये होता है आपको आधार कार्ड से ऑथेंटिकेट करके वेरीफाई करना होता है तो आपकी एबीसी आईडी बन जाती है। देन इसके बाद डीवीआईडी बनती है, जो इंस्टीट्यूशन से लिंक होती है, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप ऑनलाइन मोड में कोई डिग्री या फिर कोर्सेज कर रहे हैं रेगुलर ऑफ ऑनलाइन के लिए या फिर डिस्टेंस में के मोड में, तो वो आपको वहाँ पे विजिबल होता है। डीवीआईडी का अगर मैं आपको एक सैंपल दिखा दूँ कि डीवीआईडी कैसे दिखती है, तो वो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे। इस तरीके से आपकी डीवीआईडी बनती है। जैसे ही आपका बन के क्लियर होगा तो इस तरीके से आपको यहाँ पे डिटेल्स वगैरह डाल के आप सबमिट करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है। और एक बार अगर आपकी डीवीआईडी बन गई तो दोबारा से आप डालेंगे तो वो आपको बना बनाया आएगा। और कुछ टाइम के बाद आप चेक करते हैं एडमिशन के टाइम पे इमीडिएटली देखेंगे तो नहीं आता है नाम यूनिवर्सिटी कॉलेज का, बट बाद में आप देखेंगे हफ्ते 10 दिन 15 दिन के बाद जब आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई हो जाते हैं यूनिवर्सिटी से, आपके एलएमएस क्रेडेंशियल जनरेट हो जाते हैं, तो आपको नीचे में यूनिवर्सिटी का नाम भी आने लगता है कि आप कहाँ से पढ़ाई कर रहे हो, किस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है। तो ये भी तरीका अपने एडमिशन को वेरीफाई करने का कि अगर आपने सही जगह से एडमिशन लिया है नहीं लिया, क्योंकि मार्केट में बहुत से स्कैम है, बहुत सी चीज़ें होती है, बच्चों को नहीं समझ में आता है कैसे क्या करें, किससे एडमिशन ले। तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं ओवर कॉल और व्हाट्सएप। अगर आप किसी भी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वी विल काउंसिल यू, गाइड यू, असिस्ट यू, गेट योर एडमिशन डन इन द राइट यूनिवर्सिटी विद द बेस्ट पॉसिबल ऑफर एंड डिस्काउंट अवेलेबल। और आपको जो भी हेल्प एंड सपोर्ट है, चाहे सेमेस्टर फीस पे करनी है, एनुअल फीस पे करना है, फुल फीस पे करना है, डीबीआईडी बनानी है, बीसीआईडी बनानी है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगा, क्या सारी चीज़ें होंगी, एलएमएस क्रेडेंशियल कब आएगा, कितना टाइम लगता है जनरेट होने में, तो वो सारी असिस्टेंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है हमारे साइड से। और काउंसलिंग भी डेफिनेटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन मोड में आजकल डिग्री कोर्सेज करा रही हैं, तो आप खुद भी अगर जाते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी काउंसलर वगैरह के पास, आप उनसे बात करेंगे तो वो अपनी यूनिवर्सिटी में ही घुमाते हैं आपको। तो हमारा ये काम है कि हम आपको अनबायस्ड रिव्यू देते हैं, अनबायस्ड काउंसलिंग देते हैं और आपको राइट यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपका डन कराते हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं और इन चीज़ों को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कैसे चीज़ें बनती हैं, क्या इसका यूजेस है, और इन डेप्थ में जानना चाहते हैं, अगर कुछ वीडियो में छूट जा रहा है या फिर कुछ और है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम उससे आपको डेडिकेटेड एक वीडियो बना देंगे एज सुन एज पॉसिबल, ताकि आपकी जो भी फर्दर क्वेरी है, डाउट्स हैं, वो रिजॉल्व होते रहें और आपको अपने ऑनलाइन लर्निंग जर्नी में कोई भी इश्यूज ना आए। हमारे थ्रू एडमिशन लेने का ये बेनिफिट है, आपको कभी प्रोजेक्ट बनाना है, असाइनमेंट बनाना है, हमारी डेडिकेटेड प्रोजेक्ट वर्क की टीम है, तो उनके थ्रू आप फ्री ऑफ जो भी उनके चार्जेस हैं पे करके 500, 600, 1000 रुपये, माइनर प्रोजेक्ट है, मेजर प्रोजेक्ट है, 100 पेज की थीसिस है, सिनॉप्सिस है, डिजर्टेशन है, तो वो सारी चीज़ें आपको हेल्प एंड सपोर्ट हमारे साइड से मिलती हैं। तो आपको इसके लिए कहीं भटकना नहीं पड़ता है। और ये सब चीज़ें जो बहुत ही बेसिक हैं, एबीसी आईडी, डीबी आईडी, और ये मैंडेटरी भी है, सबको बनाना है। इससे क्या यूजेज हैं लर्नर को, तो आपको जैसे कि क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो। तो मान लीजिए आपने 1 सेमेस्टर कंप्लीट किया, 2 सेमेस्टर कंप्लीट किया और 3 साल का आपका ग्रेजुएशन का कोर्स है, तो जितने भी आप पेपर्स क्लियर करते जाते हो उसके क्रेडिट पॉइंट्स मिलते जाते हैं। तो मान लीजिए 1 साल अगर आपने क्लियर करके किसी भी रीजन से आपने ड्रॉप आउट ले लिया, पढ़ाई छोड़ दी, तो आप इन फ्यूचर उसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में या फिर किसी फर्दर यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहो तो डायरेक्ट लेटर एंट्री ले सकते हो, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी अब एप्लीकेबल है इंडिया में। और WS अप्रूवल या फिर आपको आउट ऑफ इंडिया भी जाना है तो इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट बनवाना है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज से या फिर WS से, तो उसमें भी आपको ये हेल्प करता है। तो एक राइट एडमिशन के लिए ये चीज़ें बहुत ही मैंडेटरी हैं। एबीसी आईडी हुआ, डीबी आईडी हुआ, तो ये आपके पास होना ही चाहिए। और अगर ये आपसे यूनिवर्सिटी या काउंसलर नहीं मान रहा है तो यानी कि वो एडमिशन आपका सही तरीके से नहीं करा रहे या फिर वो यूनिवर्सिटी अप्रूव नहीं है। तो ये जानने का एक सही तरीका, और खुद भी आप चेक कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा कैसे यूसीडीबी की वेबसाइट वगैरह पर जाकर आप ज्वाइनिंग यूनिवर्सिटीज़ को चेक कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमेंट करिए, और ऐसी वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और
अपना हेल्प एंड सपोर्ट बनाए रखिए ताकि आपको हर जानकारी हमारे चैनल